देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से इसराइल ईरान के ऊपर हमले पर हमले कर रहा है और पूरी तरीके से सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक इसराइल को और उसके आका अमेरिका को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। असल में वो सो कॉल्ड इस्लामी देशों को ईरान खटक रहा है, अमेरिका को भी ईरान खटक रहा है, इसराइल को भी ईरान खटक रहा है। और जिस तरीके से कल इसराइल ने हमला किया और ईरान ने उसका भरपूर तरीके से दिफा किया और ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है, इसी तरीके से जवाब की ज़रूरत है। इसलिए कि जिस तरीके से बेखता लोग मारे जा रहे हैं इस लड़ाई के अंदर, और ईरान उन बेखता लोगों के मारे जाने के ऊपर सदा एहतजाज बुलंद कर रहा है और उनके दिफा के लिए खड़ा हुआ है, तो ये इंसानियत का दिफा है। इसके अंदर धर्म और जात और पात की बात नहीं है, इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इंसानियत के खून से होली खेलने वाले सो कॉल्ड इस्लामी देश आज खामोश बैठे हुए हैं और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कहते हैं, मगर उनके अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई इस्लाम के लिए सही आवाज़ बुलंद कर रहा है तो वो ईरान कर रहा है। और एक बहुत अहम मामला है कि इस पूरे मामले में जो चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, इसमें जो हमारे श्रद्धालु जो ज़ायरीन वो पूरी तरीके से ईरान में और इराक़ में फंसे हुए हैं और सारे एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, सारी फ्लाइट्स रुक चुकी हैं। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये अपील करता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बाकायदा उन लोगों को वहाँ से सेफली लाने का हिंदुस्तान इंतज़ाम करे। और मेरी इस सिलसिले में कल देर रात तक के इराक़ में और दूसरे जगह के ऊपर नजफ़ में और आपके बगदाद से पूरी बात होती रही। काफ़िले बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे हैं, काफ़िले नजफ़ एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं। उनके रहने का कोई अरेंजमेंट नहीं है इस वक्त, क्योंकि उनको वापसी है, उनकी वापसी की डेट्स है। अब वो बेचारे गरीब लोग हैं, अब वो कहाँ के ऊपर रहेंगे, कहाँ के ऊपर जाएंगे। लिहाजा इस चीज़ को भारत सरकार को देखने की ज़रूरत है। देखिए, भारत सरकार और ईरान के देरीना ताल्लुकात रहे हैं, हमेशा से रिश्ते रहे हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो खामोश है। इस वक्त हिंदुस्तान को बीच में खड़े होकर ईरान का साथ देना चाहिए, इसलिए कि जिस तरीके से ईरान को फंसाया जा रहा है और ईरान को घेरने की साजिश है, लिहाजा एक दोस्त की हैसियत से दोस्त को खड़े होकर उसकी मदद करना चाहिए।